सादर जय जनेन्द्र। डॉक्टर आशीष कुमार जैन का आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आशीष जैन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूं। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज हमें ये जानना है कि जो ज्योतिष शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में तिथि दर्पण है, पंचांग है, इन पंचांग में जो माह है, इन माह के नामकरण का आधार क्या है, इस विषय पर हमें आज समझना है। पहले मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, सन 2007 की बात है, मेरा पीएचडी का एक वाइवा हुआ। उस दौरान पीएचडी के दौरान मेरे से एक प्रश्न किया गया था, क्या आप जानते हैं कि हिंदी महीनों के नाम कौन से हैं और इनके नामकरण का आधार क्या है। ये मेरे पीएचडी के वाइवा में पूछा गया, क्योंकि संस्कृत में बेसिक तौर पर प्राथमिक सिद्धांतों के नाम, नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम, मास, पक्ष, सामान्य ज्योतिष का परिचय संस्कृत साहित्य में निहित था सिलेबस में। मेरे से प्रश्न पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि हिंदी महीनों के जो नाम हैं कौन कौन से हैं और इनके नामकरण का आधार क्या है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, सन 2006 में मुझे एक जैन आचार्य, जो उस समय उपाध्याय पद पर विभूषित थे, उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज, उनका आगमन हमारे यहाँ से हुआ था और मैंने उनका पद विहार भी करवाया। और एक गांव में जाकर के प्रवास हुआ। वहाँ कुछ विद्वान आए हुए थे, जिसमें जैनशांत जी, ब्रह्मचारी जैनशांत जी और भी कुछ प्रतिष्ठाचार साथ में थे। और आचार्य महाराज अपने संघ में उस दौरान ज्योतिष के कुछ सामान्य लक्षण पढ़ा रहे थे, तो मैं भी बैठा था। उस दौरान उन्होंने ये बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उस समय मेरे उपयोगी नहीं था ये। जब मेरे से प्रश्न पीएचडी के वाइवा में किया गया कि आप जानते हैं कि ये हिंदी महीने के नाम कौन कौन से होते हैं और इनके नामकरण का आधार क्या है। हिंदी महीने के नाम मुझे मालूम थे, लेकिन हिंदी महीनों के नामकरण का आधार मुझे पता नहीं था, जो मेरे मस्तिष्क में उस समय मैंने क्लास में पढ़ा था। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हिंदी महीनों के नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, हमारा हिंदू नववर्ष जो प्रारंभ होता है वह चैत्र माह से प्रारंभ होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, जिसको हम श्रावण मास कहते हैं, भाद्रपद मास, आश्विन माह जिसे हम कुंवर माह भी कहते हैं, कार्तिक माह, मगशिर या मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 माह हैं। अब इनके नामकरण का आधार, मुख्य प्रश्न हमारे बीच में है कि नामकरण का आधार क्या है। मैं आपको बता दूं, माह जो होता है वह 30 दिन का होता है। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो पंचांग का निर्माण होता है, जब मैंने पंचांग निर्माण विधि भी बाद में पढ़ी और जाना, उसको पंचांग निर्माण करते समय देखा, तो पंचांग निर्माण करते समय में जो ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के गणितज्ञ जो हैं, वो जो इस विधि का प्रयोग करते हैं, ये पूर्णिमा तिथि से चलते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र होता है वही उसके मास का आधार होता है। अर्थात मान लो अभी वर्तमान में भाद्रपद माह चल रहा है, तो भाद्रपद माह में जो नक्षत्र होगा, मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास में पंचांग है। ये इस पंचांग में आप देखिएगा, अगर हम इसमें भाद्रपद माह निकालें तो इसकी पूर्णिमा तिथि पर वह नक्षत्र होगा, जैसे देखिए आप यहां पर भाद्रपद माह की उस तिथि पर पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इस कारण से इस माह का नाम भाद्रपद माह पड़ा। श्रावण माह पर श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा होगी, इसलिए वह श्रावण माह होगा।
इसी प्रकार से हम चैत्र माह में चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा हो, वैशाख माह में विशाखा नक्षत्र की पूर्णिमा हो, और ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठा नक्षत्र की पूर्णिमा, आषाढ़ माह में पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि होगी, तथा भाद्रपद माह में पूर्वा भाद्रपद अथवा उत्तरा भाद्रपद, अश्विन माह में अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा होगी, और कार्तिक माह में मैं आपको बताऊं पौष माह में पौष नक्षत्र। देखिए ये पौष माह है, और पौष माह की ये पूर्णिमा तिथि जो पड़ रही है वो है बृहस्पतिवार, और पौष माह की आप मिला लेना 2021 जो जनवरी आने वाली है, उस 2021 जनवरी में 28 जनवरी है, 28 जनवरी को पुष्य नक्षत्र है। तो ये पौष माह में उस तिथि की पूर्णिमा तिथि पुष्य नक्षत्र की पड़ रही है, इसलिए उसका नाम पौष माह रखा। माघ माह में मघा नक्षत्र, फाल्गुन माह में पूर्वा फाल्गुनी अथवा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की पूर्णिमा होगी। इस कारण से माहों का नामकरण का आधार उस नक्षत्र पर पूर्णिमा या पूर्णिमा तिथि पर उस माह से संबंधित नक्षत्र का नामकरण होगा। उस नक्षत्र के आधार पर माह का नामकरण किया जाता है। इस प्रकार से हमने आपको ये जानकारी प्रदान की। अगले वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारी बातें ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित आपको निरंतर जानकारी देते रहेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप इस पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। तब तक के लिए सादर सादर जय जिनेन्द्र, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।